मुझे लगता है कि आज हमने ईरान के स्पष्ट विषय और इजरायल के संबंध में काम अस्पष्ट विषय पर बहुत अच्छी चर्चा की है और वह है व्यापार। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आपको व्यापार के बारे में थोड़ा बताने जा रहे हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, हमें आज कई विषयों पर बात करने का अवसर मिला। सबसे पहले अगर मैं टैरिफ का उल्लेख कर सकता हूं तो यह आज कुछ दिलचस्प विषय है। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने राष्ट्रपति से एक बहुत ही सरल बात कही। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को खत्म कर देंगे। हम इसे बहुत जल्दी करने का इरादा रखते हैं। हमें लगता है कि यह सही काम है और हम व्यापार बाधाओं को भी खत्म करने जा रहे हैं। कई तरह की व्यापार बाधाएं जो अनावश्यक रूप से लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इजरायल कई देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है जिन्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को पहचानता हूं। यह कहता है, आप जानते हैं, हम अन्य देशों के हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की अनुमति देते हैं लेकिन हम उन पर टैरिफ नहीं लगाते हैं। और आप जानते हैं, मैं मुक्त व्यापार का समर्थक हूं और मुक्त व्यापार निष्पक्ष व्यापार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मूल रूप से यही स्थिति है जिसे आपने आगे रखा है। श्रीमान राष्ट्रपति, हम टैरिफ को खत्म करने जा रहे हैं। हमारे पास कई देश हैं जो हमारे साथ सौदे करने के लिए आ रहे हैं और वे निष्पक्ष सौदे होने जा रहे हैं और कुछ मामलों में वे पर्याप्त टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं। वे निष्पक्ष सौदे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आज सुबह जापान के प्रधानमंत्री से बात की और हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। वे आ रहे हैं और मैंने एक बात कही, आपको अपने देश को खोलना होगा क्योंकि हमने कोई कार नहीं बेची। जैसे जापान में शून्य कारें बेची गई हैं और उन्होंने हमारे देश में लाखों कारें बेची हैं। वे वास्तव में हमारी कृषि प्रोडक्ट नहीं लेते, हमें थोड़ा खुश रखने के लिए इसका थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, लेकिन वे वह नहीं लेते जो उन्हें लेना चाहिए। इसीलिए जापान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, लेकिन वे मिलने के लिए आ रहे हैं और दूसरे देश भी आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चीन ने मेरे बयान के विपरीत अपने पहले से लागू हास्यास्पद टैरिफ से 34% अधिक टैरिफ लगाया है और मैंने कहा, अगर कल 12 बजे तक वह टैरिफ नहीं हटाया जाता है तो हम लगाए गए टैरिफ में 50% अधिक टैरिफ लगा देंगे। यूरोपीय संघ हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता रहा है। वे हमारी कारें नहीं लेते जैसे जापान उस अर्थ में लेता है। वे हमारे कृषि उत्पाद नहीं लेते। वे व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं लेते और भी वे एक साल में लाखों कारें भेजते हैं। मर्सिडीज बेंज, वॉक्सवैगन, BMW, वे अमेरिका में लाखों करोड़ों कारें भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी ऐसी कार नहीं है जो यूरोपीय संघ या अन्य जगहों पर बेची गई हो। लेकिन चलो यूरोपीय संघ के लिए चलते हैं और यह उस तरह से नहीं होने वाला है। यह निष्पक्ष और पारस्परिक होना चाहिए। यह निष्पक्ष होना चाहिए, यह निष्पक्ष नहीं है। यूरोपीय संघ के साथ हमारा घाटा $350 बिलियन है और यह जल्द ही खत्म होने वाला है। और इसका एक कारण और एक तरीका यह है कि इसे आसानी से और जल्दी से खत्म किया जा सकता है क्योंकि उन्हें हमारी ऊर्जा खरीदनी होगी, क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है। उन्हें इसे हमसे खरीदना होगा। वे इसे खरीद सकते हैं। हम एक सप्ताह में $350 बिलियन कम कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बिल्कुल नए व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। शायद नहीं, शायद हाँ। मत भूलिए, हम इजराइल की बहुत मदद करते हैं। आप जानते हैं, हम इजराइल को हर साल $4 बिलियन देते हैं। यह बहुत है, बधाई हो। वैसे यह बहुत अच्छा है। तो हम रूस के साथ टैरिफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम रूस के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे युद्ध में हैं। अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने वाले देश बहुत तकलीफ झेल रहे हैं और तकलीफ यह है कि उन्होंने हमारा फायदा उठाया और हमने आखिरकार जवाब दिया है। टैरिफ इस देश को बहुत अमीर बना देंगे। हम वैसे भी अमीर हैं, लेकिन हम एक खास तरह से अमीर हैं। हमारे ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और हम उचित सौदों के साथ इसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं।